टोंक के पीपलू में हरिपुरा बांध में डूबने से 2 बच्चियों की मौत का मामला सामने आया। दोनों बच्चियां परिजनों के साथ नहाने गई थी। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों को पीपलू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद दोनों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। भरतपुर में मौसम का मिजाज बदला। आसमान में काले बादल छाए हुए, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली है। बारां में आग का तांडव। गैस सिलेंडर भभकने से आग लगी। आग में चाय की गुमटी जलकर राख हो गई। आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। हादसे में गुमटी में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। ये बारां की तस्वीरें हैं जहां पर एक चाय की गुमटी के अंदर आग लग गई। हालांकि आसपास के लोगों ने मिलकर इसको बुझाया। गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से ये आग भभकी। भरतपुर में जमीन विवाद में मारपीट। जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। फायरिंग में 1 की मौत, 8 लोग घायल। गंभीर हालत में 5 लोग भरतपुर रेफर हुए। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। खो थाना के डुलाके जटेरी गांव की यह घटना है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान का नया एजेंडा लाउड स्पीकर है, यानी वो मुद्दा जिस पर देश भर में सियासी बहस जारी है। वो मुद्दा मरुधरा भी पहुंच गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लाउड स्पीकर पर दिए बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया। देखिए आखिर क्या है ये पूरा मामला। मरुधरा पहुंचा लाउड स्पीकर विवाद। लाउड स्पीकर उतरवा देने का पूनिया का दावा। संख्या में उतार रही है। हम भी उतरवा देंगे, आएंगे जब। सीएम बोले तनाव फैलाना बीजेपी का एजेंडा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद यूपी, एमपी और बिहार होता हुआ अब मरुधरा की सरहद में प्रवेश कर गया। राजस्थान में इस विवाद की एंट्री भाया मध्य प्रदेश हुई। दरअसल भोपाल में एक कार्यक्रम में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि ध्वनि और सामाजिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगनी चाहिए। सामाजिक तौर पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर सामूहिक प्रदूषण का काम होता है, उसको रोका जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो सीएम गहलोत ने पूनिया के इस बयान को तनाव फैलाने की बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। पर जो कुछ कहा या कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं होती। पूरे देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, धज्जा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलने का पार्ट है। इससे पहले सतीश पूनिया ने रामनवमी के जुलूस पर बंदिश और जुमे की नमाज में छूट देने के बहाने सरकार पर तंज कसा था। रामनवमी और हिंदू नववर्ष पे डीजे पे प्रतिबंध लगाया सरकार ने। और अभी जब पिछले दिनों जुम्मा की नमाज थी, उस दिन जयपुर की सड़कों पर सरकार के संरक्षण में 100 से भी ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे थे। उसका प्रोटेस्ट भी किया और ये सरकार की अपीजमेंट का ही नतीजा था। लेकिन जो सामान्य तौर पर
आम जीवन को बाधित करने वाला जो कारक हो वो धर्म के नाम पर उसको उपयोग नहीं किया जाए, ऐसी कोशिश तो होनी चाहिए। ये तो हुई मरूधरा की बात, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की ही तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की बात को बकवास करार दे चुके हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज कम करने का आदेश दिया था, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को एक रैली में राज्य की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे ने ऐसा ना होने पर 3 मई से तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि दूसरे लोगों को इससे परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी और जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउडस्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन बात अगर मरूधरा की करें तो चुनावी साल की ओर बढ़ते हुए यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है और जिस तरह से लाउडस्पीकर के विवाद की एंट्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मरूधरा में कराई है, उससे इस पर सियासत गरमाने के साफ साफ आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। हैंडबा अवार्ड्स 2021 में न्यूज 18 की धूम रही। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन